students, class 5 EVS E for environment, लेसन नंबर 7 बिल्डिंग्स इन अ लोकेलिटी। पूरा चैप्टर बहुत बड़ा है और ऐसा लगता है इस चैप्टर में कुछ खास नहीं है, लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो आपके ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, आंसर इन वन वर्ड के फॉर्म में आएंगे। तो उन ट्रू पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को मैंने कलेक्ट कर लिया है और आपके लिए एक वीडियो तैयार कर ली है, तो इसे अच्छे से समझिए मेरे साथ। पूरा चैप्टर पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बिल्डिंग्स इन आवर लोकेलिटी, कुछ बिल्डिंग्स के नाम जो हमारी लोकेलिटी में हमारे आसपास के एरिया में पाई जाती हैं। स्कूल, पोस्ट ऑफिस, हेल्थ सेंटर्स, रेलवे स्टेशन एंड पुलिस स्टेशन। उस समय एग्जाम में एकदम से रैंडमली याद नहीं आते ना, आप याद कर लो इसीलिए, ठीक है। सेकंड में हम डिस्कस करेंगे सम पब्लिक सर्विसेज। कुछ पब्लिक सर्विसेज, क्या पब्लिक सर्विसेज हैं? एजुकेशन, कम्युनिकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, लॉ एंड ऑर्डर। ये पब्लिक सर्विसेज हमें प्रोवाइड होती है फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब एट अ जनरल कॉस्ट। सम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। स्कूल में एजुकेशन के अपार्ट कुछ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ भी कराई जाती हैं। उन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के नाम क्या है, आइए देखते हैं। एस्से राइटिंग, एलोक्यूशंस। एलोक्यूशन होता है जब इंग्लिश में या हिंदी में आप ओरली कुछ माइक पे सुनाते हो। डिबेट, किसी भी एक टॉपिक पे डिस्कशन करना। क्विजेस, जीके क्विज, इंडिया क्विज, मैथ्स क्विज, साइंस क्विज, इस तरीके के क्विज। रेसिटेशन, पोएम को सुनाना। पेंटिंग कॉम्पिटिशन्स, म्यूजिक एंड डांस। थिएटर, हैंडीक्राफ्ट, आर्ट एंड क्राफ्ट, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। पार्टिसिपेटिंग इन एक्स्ट्रा करिकुलर एंड स्पोर्ट्स एक्टिविटी हेल्प टू बिल्ड अप, वेरी इंपॉर्टेंट, डैश करके आएगा आपके लिए। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ में और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में पार्ट करके आप क्या सीखते हो? आप सीखते हो टीम स्पिरिट। आगे चलते हैं। द स्कूल प्रिपेयर्स चिल्ड्रन, स्कूल तैयार करता है बच्चों को टू बिकम रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, जिससे कि वो कंट्री के रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाए। क्लासरूम की क्वालिटी डिस्कस करिए। द क्लासरूम शुड बी डैश, ये इंपॉर्टेंट है, तो वेल वेंटिलेटेड सो दैट चिल्ड्रन रिमेन हेल्दी। वेल वेंटिलेटेड मीन्स उसकी आबो हवा, यानी कि उसमें जो है प्रॉपर विंडोज़ होने चाहिए और उसमें वेंटिलेशन होना चाहिए, हवा का आना जाना प्रॉपर बना रहे, जिससे कि बच्चों को सांस लेने में प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि क्राउडेड होती है ना क्लास। डस्टबिन शुड बी प्लेस्ड एट डिफरेंट प्लेसेस, ये कोई खास इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, ऐसे मेरे को लगा तो मैंने लिख दिया है। 8C कुछ नहीं है यहाँ पे। चिल्ड्रन शुड रिस्पेक्ट स्कूल प्रॉपर्टी एंड नॉट स्पॉइल और डीफेस फर्नीचर। डीफेस फर्नीचर मीन्स फर्नीचर को ख़राब नहीं करना चाहिए, इसे लर्न कर लो आप, वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट 9th इज डैश इज़ लाइक अ विलेज कोर्ट रूम, ये आएगा ऐसे करके। गिव वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग, विलेज कोर्ट रूम या डैश इज लाइक अ विलेज कोर्ट रूम। पंचायत घर, ठीक है। 10th है पंचायत लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द विलेज। डैश लुक्स आफ्टर द वेलफेयर ऑफ द विलेज, विलेज की भलाई के लिए, विलेज के कामों को करवाने के लिए कौन देखता है? पंचायत देखती है। देयर आर यूजुअली डैश ज्यूरी मेंबर्स इन द पंचायत, पंचायत यानी कि 5 जनों की, यानी कि कितने ज्यूरी मेंबर्स होते हैं? 5 ज्यूरी मेंबर्स है ना पंचायत। 12th है द चीफ अमंग द ज्यूरी मेंबर्स इज कॉल्ड द सरपंच, जो उनका मेन होता है ज्यूरी मेंबर्स का 5 में से, वो कहलाता है सरपंच, यानी कि 5 का सरपंच। 13th द प्रोग्राम्स दैट आर कैरिड आउट रेगुलरली इन हेल्थ सेंटर्स, हेल्थ सेंटर में जो प्रोग्राम हमेशा चलते रहते हैं वो कौन से होते हैं? वैक्सीनेशन, कोरोना वैक्सीन तो लगवाई होगी आपने। इम्यूनाइजेशन, जब बच्चा पैदा होता है उसे बहुत सारे इंजेक्शंस लगते हैं थोड़े थोड़े इंटरवल्स में, जिससे कि उसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग बनी रहे, दैट इज़ इम्यूनाइजेशन, ठीक है। 14th है नेम फ्यू आइटम्स दैट यू कैन बाय फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, इस तरीके के क्वेश्चन आएगा। तो हम पोस्ट ऑफिस से बाय करते हैं पोस्ट कार्ड्स, इनलैंड लेटर्स, एनवलप्स, स्टैम्प्स, ठीक है। 15 में है वी कैन सेंड एंड रिसीव लेटर्स। नेम फ्यू आइटम्स दैट यू कैन रिसीव फ्रॉम द पोस्ट ऑफिस, वी कैन रिसीव लेटर, मनी एंड टेलीग्राम फॉर द पोस्ट ऑफिस। ये सब चीज़ें हमें पोस्ट ऑफिस से मिलती हैं। अब बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपसे डिस्कस कर रही हूँ। 16, 17, 18 इसे स्टार मार्क कर देती हूँ। हेड ऑफ द पोस्ट ऑफिस कौन होता है? पोस्ट मास्टर। हेड ऑफ द रेलवे स्टेशन कौन होता है? द स्टेशन मास्टर। याद रखना, थोड़ा सा ही डिफरेंस है, मास्टर मास्टर सब में है। हेड ऑफ द पुलिस ऑफिस इज स्टेशन हाउस ऑफिसर, SHO, इसकी फुल फॉर्म भी आ चुकी है
एग्जाम्स में। SHO फुल फॉर्म इज स्टेशन हाउस ऑफिसर। तो ये तीनों हेड को याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। फिर से रिवाइज करा दी हूँ। पोस्ट ऑफिस का हेड पोस्ट मास्टर, रेलवे स्टेशन का हेड स्टेशन मास्टर, रेलवे मास्टर बोल देते हैं लोग, नहीं स्टेशन मास्टर। पुलिस स्टेशन का हेड SHO स्टेशन हाउस ऑफिसर। This is the most repeated question in your exams. The most common mode of transport for millions of travelers is railways. अगर आप ट्रेन्स लिख देते हो तो शायद मैम कंसिडर कर लें, बट द करेक्ट आंसर इज रेलवेज। आप लोग रेलवेज ही लिख के आना। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट डैश नेटवर्क इन द वर्ल्ड। पूरे वर्ल्ड में सबसे बढ़िया पोस्टल नेटवर्क इंडिया का है, सबसे बड़ा, विद मोर देन 1.5 लाख पोस्ट ऑफिस थ्रू आउट द कंट्री। और आजकल तो पोस्ट ऑफिस की वैकेंसीज भी बहुत निकली हुई, जॉब्स भी बहुत निकली हुई है, ठीक है। ट्रेन्स कैरी डैश एंड डैश, ये भी आ चुका है। पैसेंजर्स एंड गुड्स, सामान भी ले जाती हैं और इंसानों को भी इधर से उधर ले जाती हैं। द फायर इंजन ब्लोज अ सायरन ऑन इट्स वे टू द एक्सीडेंट स्पॉट। जहाँ पे इमरजेंसी हुई होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए फायर इंजन रास्ते भर सायरन बजाता हुआ जाता है, टिंग टुंग टिंग टुंग टिंग टुंग। 23rd, ऑन द रेलवे स्टेशन, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, लाइसेंस्ड पोस्टर, जिन्हें आप हिंदी में कुली समझते हो ना, कुली, वो हेल्प करते हैं आपको लगेज उठाने के लिए फॉर अ सम ऑफ मनी, बदले में पैसे चाहिए। क्या होते हैं वो? लाइसेंस पोर्टर्स। 24th, एवरी लोकेलिटी हैज़ अ फायर स्टेशन टू प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम फायर एक्सीडेंट। ऐसा आएगा, एवरी लोकेलिटी हैज़ डैश टू प्रोटेक्ट द एरिया फ्रॉम फायर एक्सीडेंट। बच्चे लिखाते हैं फायर ब्रिगेड, नहीं फायर स्टेशन होता है, वही तो ऑर्डर देता है फायर ब्रिगेड को, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट इमरजेंसी नंबर्स हैं, इन्हें ज़रा याद कर लेंगे, कुछ चेंज हो चुके हैं अब, इसलिए अब लेटेस्ट वाले ये हैं। फायर का 101, पुलिस का 112, एम्बुलेंस का 108, विमेन हेल्पलाइन का 1090, चाइल्ड हेल्पलाइन का 1098। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपके लिए निकाले हैं, लर्न कर लीजिए। चैप्टर आपका कंप्लीट हो जाएगा, क्वेश्चन आंसर्स भी देख लीजिएगा। बाय बाय।